कौन है वो टकरी? अबे ये मिशन इम्पॉसिबल है मेरे भाई। गाइस जरा सोचो कि हम वो है जिन्होंने चांद पर चंद्रयान पहुंचाया, छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिताई और आबादी में चाइना को हराया। अरे इन तीनों चीजों में हम तीनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने तो बस तालियां बजाई है। हाँ वो बस सही है, बट ट्रस्ट मी, अगर हमने ये मौका हमारे हाथ से जाने दिया तो हम जिंदगी भर ताली ही मारते रहेंगे। जरा सोचो, अगर हमने हमारी बीवियों से लव वीजा हासिल कर दिया तो जिंदगी होगी होगी हो जाएगी। ये लव वीजा का पहला पड़ाव पार करते हम लोग करोड़पति बने ना बने, लेकिन कामराज की तरह अच्छे पति जरूर बन जाएंगे। सही कह रहा है तू अमर। हम ये सब अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारी बीवियों की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी बीवी हमें लव वीजा देकर हम पर नहीं खुद पर ही तो एहसान कर रही है। गाइस, हमारे सपने सच हो सकते हैं और हम किसी और के साथ सो सकते हैं। लव वीजा। Let's get it. लव वीजा, लव वीजा, लव वीजा। बेबी फिर से मच्छर था ना? नहीं, आज मैंने सच में थप्पड़ मारा। तुमने ऐसी गंदी बात सोची नहीं कैसे? बेबी मैंने सोचा अच्छी बातें कर ली बात, अब करूंगा गंदी बात। लेकिन लेकिन तुमने मुझे गाल पे थप्पड़ मारा ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बापू ने कहा था जब कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो। थैंक यू। थैंक यू बापू। क्या करी हो जानू? फोन कर रही हूँ साइलेंट, क्योंकि अब मैं होने वाली हूँ वायलेंट। अगर आज कोकुलक्ष्मी नहीं होती ना तो इस मटके की जगह तुम्हारा सर फोड़ देती मैं। बेबी तुमने तो कहा था कि कामराज की तरह बना, और ये आइडिया कामराज का ही तो है आइडिया। कामराज से तो मैं बाद में निपट लूंगी। तुमने पॉपिट के बारे में सुना ही होगा ना? बॉबी डियोल, सनी बाजी का भाई ना? ना बॉबी ना सनी, सनी पाजी ने तो सिर्फ पंप उखाड़ा था। मिसेस पॉपिट ने डायरेक्टली अपने हस्बैंड का पंप काट दिया था। इतिहास गवाह है, जब भी शादीशुदा मर्द का बीवी से फोकस हटा है, 100 से कटा है। सोचा था लव वीजा मिलेगा, अरमानों का ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन मेरा ज्वालामुखी तो ज्वाला दुखी हो गया। अरे बिंदिया ने इसे कस के थप्पड़ मारा है ना, अगर उसके फिंगरप्रिंट्स किसी को चाहिए तो मेरे गाल स्कैन कर सकते हैं। देख देख, वो तो अच्छा हुआ कि आज ईदे मिला दे, बकरी ईद नहीं, वरना गीता तो मेरा हलाल कर देती। मैं तो सपने में भी अगर मीत पे चीट करती हूँ तो मीत के साथ ही करती हूँ। आई कांट बिलीव उसने मुझसे ऐसी चीज मांग ली। मैं तो प्रेम को देवता मानती थी, ये तो डेस्पो निकले। मैं बिल्कुल शॉक नहीं हूँ। तुमने गौर से हमारे पतियों को लड़कियों के इर्द गिर्द देखा है? मुंह से लार टपकती है। लड़कियों के लिए उनकी आंखों में वहशत नजर आती है, वहशत। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जन्मों के भूखे को अचानक लंगर में बिठा दिया हो। हाय गर्ल्स। हाय। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? हर मर्द को लगता है कि बीवी मोबाइल की तरह है, थोड़ा इंतजार किया होता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। तेरे पीछे राइट साइड में देख, वो दोनों तो पक्का मियाँ बीवी है। हाँ हाँ, वो तो मियाँ है लेकिन किसी और का। वो उसकी लवर है। क्या? यकीन नहीं आता? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता नहीं। हेलो, हाँ सुनो, मैं डिनर करने ऑलिव रेस्टोरेंट आई हूँ। यहाँ पर मैंने तुम्हारे पति को देखा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। जल्दी आओ और अपनी पति को रंगे हाथों पकड़ लो। क्या? हल्दी
जब मुझे कामराज ने लव वीजा के बारे में पूछा था, मुझे तुम तीनों से भी ज्यादा गुस्सा आया था। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कामराज ने ईमानदारी से मुझसे परमिशन मांगी थी। वो चाहता तो मुझसे छुपा के भी मुंह मार सकता था। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारे पति एवं पतियों में से तो नहीं थे। एटलीस्ट उन्होंने ऑनेस्टली तुमसे अपने दिल की बात कही और लव वीजा मांगा। हाँ, तो आप क्या करें? किसी भी शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट। इसलिए थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर रिक्वेस्ट। हमारे पति अगर हमारी पीठ के पीछे पराई लड़कियों के साथ मस्ती करते तो वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होता। पर तुम तीनों ने ऑनेस्टली आके सामने से परमिशन मांगी एंड वी थ्री रियली अप्रिशिएट दैट। हम सबकी शादियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रह गई होगी, तभी आपके मन में ये लव वीजा की चाहत आई। और अगर कामराज और मेनका की शादी 10 साल खुशी खुशी इसी वजह से टिकी हुई है तो इस आइडिया में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम तीनों को 1 हफ्ते के लिए लव वीजा दे रहे हैं। इस 1 हफ्ते के लिए आप तीनों आजाद हो अपनी सारी फैंटेसीज और डिजायर्स पूरी करने। इस 1 हफ्ते तुम तीनों को जितनी मस्ती करनी है कर लो। मस्ती क्या, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती करनी है तो वो भी कर लो। एक सुंदर सी लड़की आज 7वां दिन है मीत। 7 दिन से तेरी 7.5 चल रही है। लव वीजा के हफ्ते में लड़की की कड़की, एक भी ठप्पा नहीं लगा। हेलो, आप यहाँ? I've been looking for you since 6 days. क्या आप मुझे 6 दिन से ढूंढ रही थी? Yes, for my test drive. मैं दूंगा ना आपको टेस्ट ड्राइव। Oops. My driving license is in my bedroom. बेडरूम? तो चलते ना तुम्हारे बेडरूम, तुम्हारे घर लाइसेंस लेने। चलो। लव वीजा, लव वीजा, लव वीजा, लव वीजा। अलाउ मी। बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, मुझे एक जवान लड़की के साथ मजे करने हैं। लेकिन ऐसा करने से मौत हो जाएगी। मैं मरने को तैयार हूँ। क्या? हेलो डॉक्टर। Please come. Please come. Please. Yes. Thank you, doctor. बताइए आपकी
प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मैं हैप्पी टाइम मसाज पार्लर में काम करती हूँ ना, तो वहाँ दिन भर मसाज दे देकर मेरा उंगलियां दर्द हो जाती है। हैप्पी टाइम मसाज पार्लर। So डॉक्टर, why don't you come there later? मैं अपना सारा दर्द भुलाकर आपको वेरी हैप्पी मसाज दूंगी। मुझे भी मसाज चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाइए, फिर बाहर जाके राइट मारिए, फिर सीधे जाके लेफ्ट मारिए। वहाँ पर ना एक शमशान घाट है, वहाँ पर मैंने एक चिता रखी है, उसको ऑलरेडी जला के रखी है। उस पर जाके लेट जाइए और मर जाइए, पर यहाँ से जाइए। इन सालों के पास तो 2-2 हंप है, मेरे पास तो एक भी हंप नहीं। और इस लव्विजा के 7 दिन भी खत्म होने को आए। आई मिस्टर अमर, यस। हाय, मैं रोजी हूँ, यहाँ की नई जू कीपर। नहीं, जू कीपर। अरे आपसे पहले जो जू कीपर थे वो तो काफी सालों से यहाँ काम कर रहे थे, उनकी जगह आपको यहाँ पे कैसे नौकरी मिल गई? पहले मुझे भी यही कहा गया कि नौकरी मिलने का मेरा कोई चांस नहीं, फिर मैंने उन्हें मेरी क्वालिफिकेशंस बताई। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? मैं जूलॉजी में फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, एनिमल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, वेटरनरी साइंस में डिप्लोमा किया है, एनिमल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी में भी PhD हूँ। मैं सिंगल हूँ, अपने फ्लैट में अकेली रहती हूँ। क्या? और रोज सुबह आए पी लेती हूँ। ऐसे क्वालिफिकेशंस हो तो आपको तो कोई भी नौकरी पे रख ले। तुम आज यहाँ कौन से जानवर को मेट करवाने आए हो? सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान होता है, और उसकी तो सिर्फ 2 ही जरूरतें होती है, रोजी और रोटी। और रोटी तो मैं घर से लेकर आया हूँ। Let me see, तुम घर से और क्या क्या लेकर आए हो? Something. ये वो थिंग नहीं है जो आप सोच रही हो। ये क्या है? ये स्पेशल फेरोमोन्स है। Pheromones? हाँ, फेरोमोन्स मतलब समझ लो कि ये जानवरों का बायोग्राफ है। किसी भी जानवर पर छिड़क दो तो बाकी के सारे जानवर कामुक होकर उस पर टूट पड़ते हैं। इन शॉर्ट, मिलन करने के लिए रेडी रहते हैं। ये क्या कर रही हो? डॉक्टर, ये मसाज बहुत स्पेशल है, और इसमें एक खास बात पता है क्या है? क्या है? बॉडी का सारा खून सिर्फ एक जगह दौड़ता है। बिल्कुल सही है, बॉडी का सारा खून एक ही जगह पे दौड़ रहा है। मेरा भी। लगता है आपके गले में खिचखिच है। खिचखिच गले में नहीं, खिचखिच तो कहीं और है। बेबी। अरे भाई जी, मेरा मतलब है, भाई साहब आपको क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए। मैं आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या? है, बट इतना चिकना नहीं है। अंधा है पर गंदा है ये। ऐसी सेक्सी साथिया की कंपनी में आज तो लोखंड वाला शूट आउट होने वाला है। I just go to my makeup. ओह, गुड आइडिया। नेक काम में आई मीन नेक काम में देरी क्यों? जल्दी से आओ। मीट यू लकी डॉग। Enjoy.